ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? देखो, वह चीज़ जिससे दूसरा चीज़ बनाया जाता है, मतलब एक ऐसा पदार्थ होगा जिसका प्रयोग करके हम दूसरा पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। तो जिन जिन पदार्थों का प्रयोग करके दूसरा चीज़ बनाने में किया जाता है, ठीक है, उन सभी पदार्थों को क्या कहा जाएगा? मटेरियल नाउन कहा जाएगा। मटेरियल नाउन को हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कच्चा चीज़। क्या कह सकते हैं? कच्चा चीज़। रॉ मटेरियल्स कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं? रॉ मटेरियल्स। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होता है, उन्हीं चीज़ों को क्या बोला जाता है? मटेरियल नाउन बोला जाता है। देखो इसका डेफिनेशन नहीं मैंने लिखा था यहाँ पे, लेकिन फिर से मैं लिख रहा हूँ। देखो क्या बोला जाता है? अ नाउन which is used to make other thing is called material noun। देखो मैंने क्या, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि अनाउन वह चीज, वह नाम जिसका प्रयोग करके हम दूसरा चीज बनाते हैं, उन्हीं नाम को क्या बोला जाएगा? मटेरियल नाउन बोला जाएगा। देखो इसी भाषा में समझने के लिए मैंने क्या, देखो डेफिनेशन से परेशान मत हो, डेफिनेशन में कुछ भी लिखा जा सकता है। ये भी लिखा जा सकता है कि इट इज यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स, बस इतना भी लिखा जा सकता है। तो डेफिनेशन ये भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें इसका सिर्फ क्या समझना है? कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट की मतलब इसलिए होता क्या है, मटेरियल नाउन चीज़ें को कहते किसको है। देखो रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा सामान। अब देखो जैसे कि तुमने कहा कि सर ईंट तो कच्चा सामान होता नहीं है, लोहा कच्चा सामान होता नहीं है, ठीक है। तो कच्चा का मतलब ये नहीं कि कोई आम है, जैसे आम, मैं आम बना दे रहा हूँ, सिर्फ मुझे आम बनाने आता नहीं है अच्छे से, लेकिन बना दे रहा हूँ। अब देखो ये आम मैंने बनाया, ठीक है। तो जैसे आम बनाया, तब तुम सोचो कि अभी ये कच्चा है, जब पक जाएगा तो ये, अभी कच्चा है तो कच्चा है, पक जाएगा तो पका हुआ है। तो इस दृष्टि से इस नाम को नहीं देखा जाता है, ठीक है। इस नाम को इस दृष्टि से देखा जाता है बेटा, जैसे कि सपोज करो तुम्हें कोई भी वस्तु बनानी हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि एक पेन बनाना, पेन, ये जो पेन है इसी पेन को तुम्हें बनाना है, ठीक है। पेन को तुम्हें बनाना, तो पेन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेगा, ये सोचो पहले। क्या क्या लगेगा? इंक लगेगा, यस सर। सबको सर प्लास्टिक लगेगा, प्लास्टिक भी लगेगा, यस सर। लोहा भी लगेगा, इसके अंदर स्पंज लगा हुआ है, स्पंज लगा हुआ है, सबका लगा हुआ है, सबका लगा हुआ है, स्पंज लगा हुआ है। तो देखो स्पंज कोई भी कह सकते हैं। देखो एक चीज बनाने की कितना चीज की जरूरत पड़ा है? 3 चीज का। तो क्या एक कच्चा चीज होता है देखने में? प्लास्टिक कच्चा लगता है, स्पंज कच्चा लगता है नहीं। तो इस भाव में इसको कच्चा कहा जाता है, क्योंकि मुझे बनाना है, पेन बनाना है, तो पेन के नजरिए से देखा जाए तो ये चीज कच्चा कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं दूसरी बात अगर कहूँ, दूसरी बात मैं कहूँ मुझे रोड बनाना है, क्या बनाना है? रोड का मुझे निर्माण करना है, इतना बड़ा रोड बनाना है मुझे, कितना बड़ा रोड बनाना है। अब एक रोड बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? जनरली सब लोग देखा है रोड बनते हुए, स्टोन लगता है, लगता है स्टोन, सैंड लगता है, बालू लगता है, फिर उसके बाद एक ब्लैक कलर का होता है जिसको चोहा कहते हैं, चोहा भी लगता है, इसका मुझे भी पता नहीं है, चोहा लगता है, ठीक है। तो इस सब बातें छोड़ो, क्या स्टोन कच्चा दिखता है तुम्हें? यस सर, करे स्टोन कच्चा होता है। ये सैंड क्या कच्चा होता है भाई साहब? ये अभी कच्चा है, 2 दिन बाद पक जाएगा तब लगेगा, नहीं। तो रोड बनाने के लिए, रोड के निर्माण के लिए इन सब चीज़ों का जरूरत है। तो रोड के नजरिए से ये सब चीज़ों को क्या हो जाता है? कच्चा बोला जाता है। बस समझ आ रहा है? हाँ, इस वजह से मैं देखूँ कि कच्चा है चीज़ें पकाएंगे, बस ये समझो कि किसी चीज़ को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों का प्रयोग होता है उसके नजरिए से उसको कच्चा कहा जाता है, कच्चा पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है वो सामग्री होता है जो कोई दूसरा चीज़ बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं बेटा, ठीक है। तो वर्ड लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो वर्ड लाइन के एग्जाम्पल कह सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है स्टोन, स्टोन कह सकते हैं, सैंड, सैंड भी कह सकते हैं, इंक, प्लास्टिक, प्लास्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक मैंने बता दें मिल्क, चीनी भी का, बहुत सही, ऐसे दिमाग लगाना चाहिए उसका। शुगर, चीनी, चीनी का प्रयोग किया जाता है ना चीज़ बनाने में,
शरबत बनाना हो तो चीनी, चाय बनाना हो तो चीनी, पुडिंग बनाना हो, हलवा बनाना हो तो नींबू का भी, हाँ नींबू का भी, लेमन, बहुत सही, लेमन, नींबू का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंपल से इसका ही मतलब समझो कि जिन चीज़ों का प्रयोग हम दूसरा चीज़ बनाने के लिए करते हैं उन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं कच्चा चीज़, रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। और जितने रॉ मटेरियल्स होते हैं ग्रामर की भाषा में उन्हें क्या बोला जाएगा? मटेरियल नाम। जो हमने शर्ट पहना है अब ये पक गया है, लेकिन इसमें जो जो सामग्री लगा है बनने के लिए, इसमें तो क्या क्या लगा होगा? कलर लगा होगा, धागे, धागा, थ्रेड, थ्रेड लगा हुआ होगा, ठीक है, कॉटन लगा होगा, कॉटन, कॉटन मतलब कॉटन लगा होगा। ये सब कौन सा मटेरियल है? रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये सब कौन से नाउन कहे जाएंगे? मटेरियल नाउन कहे जाएंगे। बात समझ आ रहा है? देखो मैंने क्या पहना? वॉच पहना है, ठीक है। इसको बनाने में क्या क्या सामग्री लगी होगी? अगर भाई मान लो लोहे की है, ठीक है, देखो इसमें ग्लास लगा हुआ है, आयरन लगा हुआ है, नंबर भी है, इंक भी, हाँ, कुछ अक्षर से लिखा भी गया है, इंक भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी? मटेरियल। और सब ये सब रॉ मटेरियल कह सकते हो। और ये सब क्या कहलाएगी? एक एक चीज़ क्या कहलाएगा? मटेरियल। जैसे कुछ चेयर बनाना हो क्या जरूरत पड़ेगी? कुछ पड़ेगा। बेड बनाना हो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। कांटी का भी प्रयोग किया है। हाँ कांटी, लेकिन हमने आयरन बोल, उसको आयरन बोल सकते हैं, ठीक है, कील बोल सकते हैं उस चीज़ को। तो कहने का मतलब यही है, जो मटेरियल नाउन होता है इसका मतलब होता है कि वह चीज़ें जिसका हम प्रयोग करके कोई दूसरा चीज़ बनाते हैं, ठीक है। आकार देते हैं सर, आकार भी हो सकता है। नहीं, हाँ आकार भी देना आप कह सकते हैं, लेकिन मेन बात है बनाना, क्योंकि हर चीज़ को तुम आकार नहीं दोगे। जैसे मूर्ति को हम आकार देते हैं, मूर्ति किससे बनाई जाती है? मिट्टी से? नहीं सर, स्टोन से। मिट्टी से बनता है, स्टोन से भी बनता है, मिट्टी से बनता है। जैसे मिट्टी से, तो मिट्टी भी कौन सा नाम हुआ? मटेरियल। सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी भी क्या हो गया? मटेरियल, क्योंकि इसका प्रयोग करके कोई दूसरा चीज़ हम बना देते हैं, ठीक है। समझ में मटेरियल नाम क्या होता है बेटा? वो चीज़ है जिसका प्रयोग करके हम दूसरा चीज़ का निर्माण करते हो, क्या कहलाता है? मटेरियल नाम कहता है। इसके यूज में मैंने तुम्हें बताया था, देखो यूज भी क्या समझना है। जो मटेरियल नाउन होगा 95% क्या होगा? सिंगुलर। क्या होगा? 95% तक वो सिंगुलर ही माना जाएगा, ठीक है। 5% कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो अपवाद में आते हैं, वही प्लूरल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे वेजिटेबल में तुम प्रयोग करते हो टमाटो, अच्छा, गाजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडिश, रेडिश बोलते हैं। गाजर को क्या बोलते हैं? सॉरी, मूली को इंग्लिश में रेडिश बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मूली को रेडिश बोला जाता है, ठीक है। गाजर को कैरेट बोला जाता है। देखो ये, तो ये सब जो ऐसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है, कि जिनको हम कुछ केस में गिन लेते हैं, कुछ केस में हम गिन लेते हैं। और कहाँ गया? उनको तो नहीं गिनेंगे, इसको गिन सकते हैं, इसको गिन सकते हैं, ठीक है। तो किस किस चीज़ को कभी कभी गिन के प्रयोग करने लगते हैं। जब हम उसका प्रयोग गिन के करने लगेंगे तो काउंटेबल बन जाता है, उस स्थिति में उसको हम बहुवचन बना सकते हैं। लेकिन बाकी ये मान के चलो, पहले नोट में इसका क्या लिखना है बेटा? ये जो पहला नोट है तो क्या लिखना है? इट इज यूज्ड एज, लिखना नहीं है, लिखना है सिंगुलर नाउन। अरे कितना गलत हुआ आज। इट इज यूज एज ए सिंगुलर नाउन। कितना परसेंट तक हम कह सकते हैं? 95 अप टू 95%। 95% तक कैसा माना जाएगा? सिमिलर माना जाएगा, ठीक है। लेकिन 5% कुछ केस में हम जब इसका प्रयोग गिन के करने लगेंगे तो उसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन। जैसे एक होता है, एक, देखो इसमें से बहुत से नाउन कॉमन भी हो सकते हैं। ये मत समझना कि एक ही नाउन होता है, नहीं, कुछ नाउन कॉमन भी हो सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ? वुड मतलब कॉमन भी हो सकता है। लकड़ी का अलग प्रकार होता है, मिट्टी का अलग प्रकार होता है, 7 रंग का मिट्टी होता है, उस रेडी से भी कॉमन हो जाएगा। आयरन लोहा का अलग प्रकार होता है, उस वजह से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और ये भी जो हम वेजिटेबल का नाम लिखा है टमाटो, ये भी कॉमन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं मटेरियल नाउन, जिससे चीज़ों का प्रयोग निर्माण होता है, उन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। क्लियर है?
देखो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इट इज यूज्ड एज सिंगुलर नाउन अप टू 95% तक ये सिंगुलर माना जाएगा। तो 5% क्या होगा एंड 5% मे बी। देखो यहाँ पर लिखो मे बी, हो सकता है, क्योंकि सिंगुलर के रूप में प्लूरल के रूप में बहुत कम ही प्रयोग होता है। मान लो चलो हमेशा सिंगुलर होगा मे बी प्लूरल, ठीक है ठीक है, समझ पाए मैं बेटा उसको? यस सर। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। देखो जो यूज देखो मैं कह रहा हूँ आई हैव वाटर टू ड्रिंक। मेरे पास क्या है, पानी है पीने के लिए। मेरे पास क्या है, पानी है पीने के लिए। देखो जो यहाँ पे वाटर है, ठीक है, इस सिंगुलर ही प्रयोग किया है मैंने। खैर यहाँ तुम समझ नहीं पाओगे ये सिंगुलर है कि प्लूरल, क्योंकि इसके अनुसार कहीं वर्ब नहीं आया है। मैंने कहा मेरे पास पानी, लेकिन ऐसे ऐसे अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। नेसेसरी मतलब क्या, जरूरी। देखो वाटर के साथ कौन सा वर्ब लगा, सिंगुलर, ये लगा मतलब सिंगुलर, ठीक है। एक और मैं कह रहा हूँ रेडिश इज गुड वेजिटेबल। रेडिश इज गुड वेजिटेबल। देखो रेडिश इज गुड वेजिटेबल। रेडिश कौन सा वेजिटेबल होता है, अच्छा वेजिटेबल, अच्छा सब्जी होता है। देखो तो रेडिश को मैंने कैसे माना, सिंगुलर माना। बस समझ आ रहा है? तो मैंने बताया ये मोस्ट ऑफ द केस में सिंगुलर माने जाएंगे, कभी कभी ये बहुवचन बन सकते हैं, प्लूरल बन सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, देखो यहाँ कह रहा हूँ मैं प्लूरल कब होगा, जब इनके साथ कोई नंबर ऐड हो जाए। जैसे मैं लिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टू टोमेटोज। देखो टू टोमेटोज आर, देखो इस केस में प्लूरल हो सकता है, क्योंकि इसलिए मैंने इसको गिन लिया। फिर कोई नंबर लग गया, 2 लग गया है, 2, तो मतलब प्लूरल होगा। और भी कैसा लगेगा, प्लूरल वर्ड लगेगा। टू टोमेटोज आर रोटन। रोटन मतलब क्या होता है बेटा, सड़ गया है। क्या होता है, सड़ गया है। तो मैंने जैसे कि तुम्हें बताया कि कभी कभी ये कुछ सिचुएशन में क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, ठीक है। नहीं तो ये सिंगल ही काम करेगा। तो मुझे आशा है समझ में आया, ठीक है।